एक छोटी सी जिंदगी का बड़ा सपना। नेहा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार सीधा साधा था, जिसमें माता पिता ने अपने सपने अपनी बेटी में देखे थे। नेहा बचपन से ही शांत स्वभाव की थी। वह किताबों और अपनी दुनिया में खोई रहती थी, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। वह समाज में घुल मिल नहीं पाती थी। नेहा के पिता, जो एक साधारण किसान थे, अक्सर उसे समझाते, बेटी, जीवन में पढ़ाई लिखाई सबसे बड़ा धन है। मेहनत करोगी तो सब कुछ पा सकोगी। लेकिन नेहा के मन में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगी? समाज का ताना और आत्मसम्मान की कमी। जैसे जैसे नेहा बड़ी हुई, उसे स्कूल में अपने सहपाठियों के तानों का सामना करना पड़ा। देखो, यह कितनी कमजोर है, इसे तो कुछ नहीं आता। ये शब्द उसके दिल में गहराई तक चोट करते थे। वह अपने कमरे में जाकर घंटों रोती, लेकिन किसी से अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाती थी। क्या मैं सच में इतनी कमजोर हूँ? यह सवाल उसे रात भर सोने नहीं देता। असफलता का कड़वा स्वाद। 10वीं कक्षा के परिणाम नेहा की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। वह फेल हो गई थी। उसने अपनी किताबों को बंद कर दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिए। उसने अपने आप से कहा, शायद मैं किसी लायक नहीं हूँ। उसके माता पिता ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वह खुद से इतनी निराश थी कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। गुरुजी का आगमन, उम्मीद की किरण। नेहा के गांव में एक दिन एक संत आए। वह गांव के मंदिर में बैठकर लोगों को ज्ञान और प्रेरणा की बातें सिखाते थे। नेहा की माँ उसे उनके पास ले गई। गुरुजी ने नेहा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी आंखों में मैं गहरी निराशा देख रहा हूँ, लेकिन यह मत भूलो कि हर निराशा के बाद एक नई रोशनी होती है। नेहा ने रोते हुए अपनी सारी बातें उन्हें बताई। उसने कहा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकती। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मैं खुद को सबसे कमजोर मानती हूँ। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाते हैं। ब्रह्मचर्य, ध्यान और संयम का अभ्यास करो। यह तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देगा कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकेगी। नेहा का पहला कदम। नेहा ने गुरुजी की बातों को गंभीरता से लिया। उसने अपने जीवन को सुधारने की ठानी। उसने एक डायरी बनाई और उसमें लिखा, सुबह जल्दी उठना, ध्यान और योग करना, हर दिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना, पुरानी और बेकार आदतों को छोड़ना, सकारात्मक सोच को अपनाना। 90 दिनों तक मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपनी जिंदगी को बदल कर दिखाऊंगी। यह नेहा का वादा था। पहले 30 दिन कठिन संघर्ष। शुरुआत में नेहा के लिए सब कुछ आसान नहीं था। सुबह जल्दी उठना उसके लिए सबसे मुश्किल था। वह हर दिन अलार्म बंद कर फिर से सो जाती। ध्यान के समय उसके मन में हजारों विचार आते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आप से कहा, मैं गिर सकती हूँ, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। 30 दिनों के बाद उसने महसूस किया कि वह अब सुबह समय पर उठने लगी है। उसका मन अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। अगले 30 दिन, आत्मविश्वास की वापसी। नेहा अब अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करने लगी थी। उसकी पढ़ाई में सुधार दिखने लगा। स्कूल के शिक्षक उसकी तारीफ करने लगे। नेहा, तुम्हारी मेहनत दिख रही है। ये शब्द उसे और प्रेरित करते थे। उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, जो नकारात्मकता फैलाते थे। मैं अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाऊंगी, उसने ठान लिए। आखिरी 30 दिन, असली बदलाव। आखिरी 30 दिनों में नेहा ने अपने जीवन में असली बदलाव देखा। वह अब आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसकी सोच सकारात्मक हो चुकी थी। उसके माता पिता ने उसके चेहरे पर एक नई चमक देखी। तुमने वह कर दिखाया जो असंभव लगता था, उसके पिता ने गर्व से कहा। नेहा की सफलता की कहानी। 90 दिनों के बाद नेहा ने 12वीं कक्षा में टॉप किया। वह अपने गांव की पहली लड़की बनी, जिसने शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। अब वह एक सफल महिला है और कई लड़कियों को प्रेरित कर रही है। आपके लिए सबक। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम खुद पर विश्वास करें और सही दिशा में मेहनत करें तो सब कुछ संभव है। ब्रह्मचर्य,
ध्यान और संयम का पालन करने से जीवन में असंभव भी संभव हो सकता है। 12/27 सुबह के 9:26। महेश विश्वकर्मा। एक साधारण लड़की की असाधारण यात्रा। दोस्तों, जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हमें अपने आप से सवाल करना पड़ता है, क्या मैं सही दिशा में हूँ? ऐसी ही एक कहानी है एक साधारण लड़की की जो तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने में सफल रही। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़की जिसका नाम नेहा था अपने माता पिता के साथ रहती थी। नेहा बचपन से ही एक सामान्य परिवार में पली बढ़ी। उसके माता पिता किसान थे और दिन रात खेतों में काम करते थे। नेहा का सपना बड़ा था, लेकिन उसका आत्मविश्वास उतना ही कमजोर। शुरुआत के संघर्ष। नेहा का जीवन तब बदलने लगा जब उसने 10वीं कक्षा में पहली बार असफलता का सामना किया। यह असफलता उसकी जिंदगी का ऐसा पल था जिसने उसे भीतर से तोड़ दिया। क्या मैं वाकई कुछ कर सकती हूँ? उसने अपने आप से पूछा, लेकिन उस समय किसी ने उसकी मदद नहीं की। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। देखो, फेल हो गई, इससे तो कुछ नहीं होगा। यह शब्द उसके कानों में गूंजते थे। नेहा का आत्मसम्मान दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। बदलाव की शुरुआत। एक दिन नेहा की मुलाकात एक बुजुर्ग गुरुजी से हुई जो गांव में आए थे। गुरुजी ने नेहा से पूछा, बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? नेहा ने अपनी सारी बातें कह दी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में असफलता तो आती है, लेकिन असली विजेता वही है जो हर असफलता से सीखता है। क्या तुम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना सकती हो? नेहा को यह शब्द सीधे दिल में लगे। उसने पूछा, गुरुजी, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? गुरुजी ने उत्तर दिया, ब्रह्मचर्य, ध्यान और संयम का पालन करो। अपने मन को सही दिशा में लगा। हर दिन थोड़ी मेहनत करो, बदलाव आएगा। पहला कदम। नेहा ने उसी दिन निर्णय लिया कि वह अपनी कमजोरियों को ताकत बनाएगी। उसने सबसे पहले अपने दिनचर्या में बदलाव किए। सुबह जल्दी उठना, ध्यान लगाना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना उसकी प्राथमिकता बन गई। पहले कुछ दिन कठिन थे। वह बार बार हार मानने की कगार पर आ जाती, लेकिन गुरुजी के शब्द उसे रोक लेते। उसने अश्लील सामग्री से दूरी बना ली और अपने समय को उत्पादक कार्यों में लगाना शुरू कर दिए। 90 दिनों की चुनौती। नेहा ने खुद को 90 दिनों की चुनौती दी। 90 दिन और मैं अपने जीवन को बदल कर दिखाऊंगी। यह सोचकर उसने दिन रात मेहनत की। इस दौरान उसने अपने दोस्तों का साथ छोड़ दिया जो उसे नकारात्मकता की ओर ले जाते थे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ रही है। उसकी एकाग्रता बेहतर हो रही थी। पढ़ाई में उसका प्रदर्शन सुधर रहा था। आत्मसम्मान का जो दीपक बुझ चुका था वह फिर से जलने लगा। जीवन में बदलाव। 90 दिनों के बाद नेहा का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी। अब वह वही लड़की नहीं रही जो हर किसी की बातों से डर जाती थी। उसने 12वीं कक्षा में टॉप किया और एक स्कॉलरशिप के साथ कॉलेज में दाखिला लिया। ब्रह्मचर्य के फायदे। नेहा ने महसूस किया कि ब्रह्मचर्य के पालन से उसके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं।